श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज के दिन है पूर्णिमा व्रत। देखिए 16 पूर्णिमा की जो तिथि है वो 16 अक्टूबर को प्रारंभ होकर 17 अक्टूबर को इसका समापन होगा। तो इसलिए 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर दोनों ही दिन शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। देखिए शरद पूर्णिमा है वो बहुत ही खास दिन है क्योंकि इस दिन ऐसा माना जाता है माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था। तो देखिए इस रात्रि में चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं, देखिए चंद्रमा 16 अपनी पूर्ण कलाओं से संपन्न होता है। तो देखिए इस रात्रि को अगर हम कुछ उपाय करते हैं, इस दिन अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और भगवान शिव भी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। देखिए ऐसा माना जाता है इस दिन को भगवान श्री कृष्ण से भी जोड़ा जाता है क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग रास लीला रची थी। तो देखिए इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। और इस दिन समुद्र मंथन के समय माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था। तो इसलिए इस पूर्णिमा को अगर हम उपाय करते हैं, तुलसी जी में अगर हम उपाय करते हैं, एक चावल के दाने से अगर हम उपाय करते हैं तो इससे हमारी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है और हमारे जो भी संकट है, जो भी परेशानियां हैं, जो भी समस्याएं हैं वो सभी समाप्त हो जाती हैं। पूज्य गुरु जी की ही कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हैं हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है वह बहुत ही खास उपाय है। यह उपाय आपको रात्रि के समय करना है हरी इलायची से। देखिए हरी इलायची है वह माता रानी को अत्यधिक प्रिय है। हरी इलायची से इसकी खुशबू जो होती है इससे माता लक्ष्मी खिंची चली आती है, हमारे घर में धन खिंचा चला आता है। तो देखिए हमें करना क्या, हमें लेनी है एक हरी इलायची। हरी इलायची को कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी हरी इलायची हमें नहीं लेनी है। उसके बाद में हमें एक दीपक ले लेना है। दीपक आपको मिट्टी का दीपक लेना है और उस दीपक में हमें मोली की बाती बना लेनी है लाल रंग की और उसके अंदर हमें घी भर देना है। देखिए बाती है वो हमें लंबी बनानी है, गोल बाती का प्रयोग हमें यहाँ पर नहीं करना है क्योंकि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी जी के लिए हमेशा लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में ये दोनों सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है अपने घर पर, जहां पर तुलसी जी का पौधा है वहां पर हमें पहुंच जाना है। और वहां पर जाकर हमें थोड़ा सा गड्ढा खोदना है और हमें उस गड्ढे में हमें इलायची रख देनी है। देखिए हमें इलायची रखते समय ओम महालक्ष्मी नमः का स्मरण कर लेना है और उस इलायची को हमें यहाँ पर दाब देना है मिट्टी से, जहाँ पर हमने खोदा था वहीं पर। और उसके ऊपर हमें उसके बाद में उसके ऊपर हमें एक दीपक जो हम लेकर गए हैं वह दीपक हमें प्रज्वलित कर देना है। देखिए बहुत ही ध्यान से इस उपाय को करना है। इस उपाय को करते समय हमें ध्यान रखना है तुलसी माता को इस दीपक से कोई हानि ना पहुँचे। तो देखिए हमें ये बहुत ही प्यारा सा पहला उपाय यहाँ पर कर लेना है। चलिए चलते अब हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह बहुत ही खास उपाय है, स्वास्तिक वाला उपाय। देखिए अगर आज के दिन हम 3 स्वास्तिक अपनी घर में बना देते हैं तो इससे हमारे घर में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है और हमारी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो देखिए हमें करना क्या है, हमें लेनी है थोड़ी सी हल्दी। हल्दी है वो हमें अगर आप पिसी हुई हल्दी का प्रयोग करना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, अन्यथा हमें साबुत हल्दी लेकर उसे पीस कर फिर हम उपयोग में उसे ले सकते हैं। देखिए उसके बाद में हमें करना क्या है, उस हल्दी के अंदर हमें थोड़ा सा गंगा जल, या फिर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप शुद्ध जल भी इस हल्दी में डाल सकते हैं। देखिए इस हल्दी में शुद्ध जल डालकर हमें थोड़ा सा यहाँ पर गीला कर लेना है और गीला करने के बाद में हमें अपने सीधे हाथ की जो अनामिका उंगली होती है, चीटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है वह अनामिका उंगली होती है, उस अनामिका उंगली पर थोड़ी सी हमें हल्दी लगानी है। और सबसे पहला स्वास्तिक हमें अपने मेन गेट पर, मेन दरवाजे पर ऊपर की ओर हमें पहला स्वास्तिक बना देना है बाहर की साइड। उसके बाद में दूसरा स्वास्तिक है वह हमें बनाना है अपने घर के मंदिर में। देखिए आपका घर का जो मंदिर है वहाँ पर हमें इस दूसरे स्वास्तिक को बना देना है
और तीसरा वाला जो स्वास्तिक है उस तीसरे स्वास्तिक को हमें वहाँ पर बनाना है। देखिए जहाँ पर हम अपना धन रखते हैं, जहाँ पर हमारी तिजोरी है हम वहाँ पर धन रखते हैं, वहीं पर हमें तीसरा स्वास्तिक भी बना देना है। देखिए इससे माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी और आपके घर में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। तो देखिए यह भी बहुत ही सुंदर सा उपाय है। इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक आप इसे कभी भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम तीसरे उपाय की ओर। तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है। देखिए पूर्णिमा का दिन है तो हम अगर चावल के दाने से एक चावल का दाना भी अगर अब हम भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं तो इससे हमारी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। देखिए हमें करना क्या है, हमें लेना है चावल का दाना। देखिए चावल के दाने हमें 11, जितनी आपकी इच्छा उतना आप यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए चावल के दाने पर खंडित नहीं होने चाहिए, साबुत चावल के दाने हमें यहाँ पर ले लेने हैं। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल है वह हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने किचन से भर कर ही ले जाना है। उसके बाद में हमारे पास जो चावल हैं उन चावलों को हमें थोड़ा सा पीला चंदन उसमें मिला देना है। पीले चंदन से हमें उन चावलों को पीला कर लेना है। देखिए उसके बाद में हमें ये चावल और 1 लोटा जल लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले हमें चावल एक एक करके, अगर आप समर्पित करना चाहते हैं तो हम एक एक करके भी कर सकते हैं, अन्यथा सभी चावल एक साथ हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए हमें चावल के दाने समर्पित कर देने हैं। देखिए चावल के दाने समर्पित करने के बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है उस 1 लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें धीरे धीरे समर्पित कर देना है। देखिए जल हमें इतने धीरे समर्पित करना है ताकि हमारे मुख से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम निकल सके। तो इस प्रकार हमें ये बहुत ही सुंदर सा और प्यारा सा तीसरा उपाय भी यहाँ पर कर लेना है। चलिए चलते हैं हम अगले उपाय की। और अगला जो उपाय है वह भी बेहद खास उपाय है। देखिए हमने पहले भी कहा है कि पूर्णिमा का दिन है और अगर पूर्णिमा के दिन हम 1 चावल का दाना भी आज के दिन अगर हम भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं तो इससे हमारी सभी मनोकामना पूरी हो जाती हैं। तो देखिए हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले लेना है 1 चावल का दाना। चावल का दाना है वह कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा चावल का दाना हमें नहीं लेना है, साबुत चावल हमें यहाँ पर ले लेने हैं। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने किचन से भर कर ही ले जाना है। उसके बाद में हमें ये सब सामग्रियाँ लेकर पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में हमें सबसे पहले हमारे पास जो 1 लोटा जल है उस 1 लोटे जल में हमारे पास जो 1 चावल का दाना है वह 1 चावल का दाना हमें डाल देना है। और उसके बाद में हमें यह 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, देखिए अगर आप बीमारियों के लिए उपाय कर रहे हैं तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, या फिर हमें शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण करना है, या फिर हमें चंद्रमौली महादेव का स्मरण यहाँ पर कर लेना है। देखिए पूर्णिमा का दिन है तो हमें इन तीनों नामों में से एक नाम का स्मरण वहाँ पर कर लेना है और हमें वह 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए इससे आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जो भी हमारे जीवन में कष्ट है, जो भी संकट है, जो भी समस्याएं हमारे जीवन में आ रही हैं वो सभी समाप्त हो जाएंगी। तो देखिए अपनी वीडियो में हमने 4 महाउपाय यहाँ पर बताए हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी सरल लगे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।